छोटे बाबू, बड़े मालिक ने आपको बुलाया है। बड़े मालिक ने मुझे बुलाया? हाँ छोटे बाबू। तू सच कह रहा है ना? हाँ छोटे बाबू। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा कि जाओ जाके हीरा को बुला के लाओ। हाँ छोटे बाबू। बाबूजी ने मुझे बुलाया। मुझे बाबूजी ने बुलाया। मुझे बुलाया। शारदा अभी जी बाबूजी। शारदा अभी थोड़ी देर पहले समधी जी और समधन आई थी अपनी बेटी राधा की शादी का न्योता देने। हीरा और राधा कैसे एक दूसरे के करीब आए ये मैं नहीं जानती, मगर मैं ये नहीं चाहूंगी कि हीरा से राधा की शादी हो। हीरा आपका बेटा है, इसके सिवा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। रिश्तेदार समझकर अगर मैं शादी के लिए हाँ भी कर दूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो शादी करेगा? इससे पहले भी एक लड़की से प्यार करके वो ऐन मौके पर शादी करने से इनकार कर चुका है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे, तो हीरा से कह दीजिए कि वो उसे भूल जाए। राधा को मैं संभाल लूंगी। ऐसा पहली बार हमें सुनना पड़ा है कि हमारे घर में किसी की वजह से एक लड़की की शादी में रुकावट पैदा हो रही है। हमने इससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा है, मगर आज हम मजबूर हैं। जो हम मांगेंगे क्या ये देगा? हुक्म कीजिए बाबूजी। शारदा इससे कहो कि राधा को भूल जाए। अगर ये ऐसा करता है तो करण बर्ण की तरह हम इसे बेटे का दर्जा देंगे। इसे पूछो, इसे राधा चाहिए या पाप? मेरे गले में मंगलसूत्र या फांसी का फंदा, ये आपको तय करना है। इसे पूछो, इसे राधा चाहिए या पाप? मेरे गले में मंगलसूत्र या इसे पूछो, फांसी का इसे फंदा। राधा चाहिए या पाप? मेरे गले में मंगलसूत्र या इसे राधा फांसी का फंदा। आइए। नमस्ते जी। आइए। तेरे पिताजी तुझे बेटा कहें सिर्फ यही सुनना चाहते हैं तेरे कान। राधा की वेदनाएं, उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता तू। हीरा, प्यार सदियों में किसी नसीब वाले का दरवाजा खटखटाता है। राधा के प्यार ने तुझे आवाज दी है। बहरा मत बन, लांग जा बाप की लक्ष्मण रेखा को। किसी इंसान का गुस्सा उसकी उम्र से बड़ा नहीं होता। जा थाम ले राधा का हाथ। हीरा जा। अभी तक तो तैयार नहीं हुई, चल जल्दी कर, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी हीरा का इंतजार कर रही हूँ। वो नहीं आएगा और आ भी नहीं सकता। ये ले, पहन ले। देख राधा, मैं तेरी जिद के आगे झुकूंगी नहीं। लोगों में मेरी जगह सही हो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी?
हम इस बदनामी को चुपचाप नहीं सहेंगे। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। भानु प्रताप वो मर्द है जो गलत होने पर अपने बेटों की गर्दन दबोच सकता है, और गलत ना होने पर तो क्या, मौत भी अगर हमारे बेटों को हाथ लगाएगी तो हम उसका गला घोंट खीर में जहर तुमने मिलाया था। हमने अपनी गाड़ी में तुम्हारे केवड़े की महक महसूस की थी, लेकिन हम किसी और ख्याल में थे, नजरअंदाज कर गए। आज का तुम्हारा हमारा ये केस किसी पंचायत में नहीं जाएगा, यही बहस होगी, यहीं पर फैसला होगा और सजा भी यहीं पर दी जाएगी। हीरा बेटे, हीरा बेटे। सूर्यवंश एक आग है, इसमें दोस्तों के लिए जितनी ज्योति है, दुश्मनों के लिए उतनी ही ज्वाला। बोल जलाओ इस कमबख्त को।
बस कीजिए ठाकुर साहब, इस मर जाने को माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए।